Welcome to my YouTube channel GPRIT Print Classes, Class 6 from Learn Well, Chapter 12, Practical Geometry. Let us practice 12.5 to Part 3rd. आज हम एक्सप्लेन करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5. ड्रा एन एंगल ऑफ 670 डिग्री. कितने डिग्री का हमें एंगल ड्रा करना है? 70. कंस्ट्रक्ट अ कॉपी ऑफ इट. और उसकी एक कॉपी बनानी है सेम 70 डिग्री की. और उसके बाद देन बाइसेक्ट इट. और उसे बाइसेक्ट करना है. अब ये क्यों बोला गया है? क्योंकि 70 डिग्री को हम इनके जैसे नहीं कर सकते, ठीक है, विदाउट प्रोटेक्टर. कैसे? ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है. जैसे कि यहाँ पे हम सभी को विदाउट प्रोटेक्टर यूज़ किए. क्यों? क्योंकि ये सभी पॉसिबल है. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में सभी पॉसिबल है. लेकिन जैसे 70 है, 70 को हम कैसे कर सकते हैं? 70 को हम 60 में कन्वर्ट कर सकते हैं. फिर 60 के बाद 10 चाहिए. अब 10 के लिए हमें 30 का यूज़ करना पड़ेगा. 30 का हाफ 15 होता है. तो 75 पॉसिबल, 75 आपका पॉसिबल है, 70 पॉसिबल नहीं है. फिर हम अगर उसका हाफ करें 15 का तो 7.5 बनेगा, ये जो आप दिया हुआ है, ठीक है. तो 10 पॉसिबिलिटीज़ नहीं बन रही है, इसलिए 5th नंबर को ऐसा बोला गया है. समझ में आ गई बात? मतलब विदाउट प्रोटेक्टर वी कैन नॉट ड्रा द 70 डिग्री एंगल. क्लियर? इसलिए हम इसमें प्रोटेक्टर का यूज़ करके कॉपी करते हैं कि कैसे हमें इसे बनाना है. तो आई थिंक आपको बातें समझ में आ गई होंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले हम 70 डिग्री का एंगल ड्रा करते हैं बाय प्रोटेक्टर. ये यहाँ पे हम पॉइंट ले लें. ये हमने पॉइंट ले लिया. पॉइंट के बाद आप प्रोटेक्टर यहाँ यूज़ करें. 70 बनाने के लिए भी हमने रूल्स आपको बताया कि अगर इस पॉइंट से करेंगे तो सामने वाला 0 डिग्री होगा. हमेशा याद रखिएगा. अगर आप इस पॉइंट से रखते हैं तो इधर 0 होगा. ठीक है, ये बात याद रखिए. इसमें कन्फ्यूज़न कहीं मत होइएगा कि सर हम 10 किधर से काउंट करें, इधर से करें इधर से करें. अगर आप इस पॉइंट से करते हैं तो सामने वाली लाइन ये देखिए जो जा रही है वो 0 डिग्री है और हमें कहाँ तक जाना है? 70. तो ये आपका काम करेगा. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये आपका 70 डिग्री है. हमेशा याद रखिएगा, ये आपका 70 डिग्री हुआ. क्लियर? और अगर आप इस पॉइंट से करते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल पे अगर आप इस पॉइंट से करते हैं तो देखिए सामने वाला 0 डिग्री है. तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये 70, फिर वो यहाँ पे आता. ठीक है, ये बात याद रखिएगा. ये नहीं कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं जो 70 इसको कर देते हैं, ऑब्ट्यूज बना देते हैं. इससे भी ध्यान दीजिएगा. अब इसके बाद ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए. ये आपका ज्वाइन हुआ. ये कितने डिग्री का एंगल बना? 70 डिग्री के. एक बार चेक भी कर लें. ये एग्जैक्ट लाइन के ऊपर है, ओवरलैप है. यहाँ भी आपका ओवरलैप 70 डिग्री है. ठीक, ये तो हमें समझ में आ गया कि 70 डिग्री ये हुआ प्रोटेक्टर, बाय प्रोटेक्टर. और इसे आर के साथ यहाँ पे बना दीजिए. यहाँ पे लिख दीजिए 70 डिग्री. नेम दे देते हैं ए ओ और इसे बी कर देते हैं. इतना क्लियर हुआ? ये तो बाय प्रोटेक्टर हुआ. किससे हुआ? बाय प्रोटेक्टर. ये हो गया. अब इसका हमें कॉपी बनाना है, लेकिन इस बार हमें प्रोटेक्टर का यूज नहीं करना है. इसीलिए इसे कॉपी करने के लिए बोला गया कि भाई इसकी कॉपी आप करिए विदाउट प्रोटेक्टर. ये हो गया. यहाँ पे पॉइंट करिए. क्लियर? अब आप इस पॉइंट में एक प्रोटेक्टर बना दीजिए ऐसे करके. ये प्रोटेक्टर ही तो है, ये जो हम ऐसा बनाते हैं. अब ये और आगे लाइन तक के लिए है, लेकिन हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अब आपको ये देखना है कि इसका एंगल कितना, इसका रेडियस ओपन है. तो यहाँ पे आप रखिए
और इसका डिस्टेंस ले लीजिए। ये आपका डिस्टेंस है, ठीक है, ये इसका रेडियस हुआ। अब जितना इसका डिस्टेंस है यहाँ पे आप रखिए, यहाँ पे, और वो आर्क कट कर दीजिए। एक बार फिर से चेक कर लें, सेम डिस्टेंस है, हाँ सेम डिस्टेंस है। यहाँ पे भी रखिए और सेम उसे कट कर दीजिए। जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है उस जगह को यहाँ पे पॉइंट कर लीजिए और इसे ज्वाइन करके एक लाइन ड्रा कर दीजिए। ये हुआ आपका 70 डिग्री का एंगल। इसे नेम दे देते हैं P, Q एंड R। क्लियर? ये कॉपी हुआ, कॉपी ऑफ 70 डिग्री विथआउट प्रोटेक्टर। क्लियर? अब इसे आप चाहें तो चेक कर लीजिए। सॉरी, बाय मिस्टेक वो हमने थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया। उसकी वजह क्या थी कि जो हमने यहाँ से एक रेडियस लिया और एक प्रोटेक्टर बनाया, वो थोड़ा सा रॉन्ग था। कैसे? ध्यान से देखिएगा, ये आपका 70 डिग्री था विथ प्रोटेक्टर। जितना आपने इसका रेडियस लिया है, जितना भी, ध्यान समझिएगा, जितना भी आपने इसका रेडियस लिया है उतना ही रेडियस आपको यहाँ पे भी लेना है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद यहां से जितना इसका डिस्टेंस है, यहां से अब जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस आप यहां पे लेंगे। ठीक है, इस जगह से, तभी तो कॉपी कहलाएगा वो। इस कारण हमारा 75 डिग्री एंगल बन रहा था। ये पॉइंट अब यहाँ पे आप रखिए और यहाँ पे आप कट करिए। ये कट पॉइंट आपका बना 70 डिग्री इस बार। ठीक है, इसीलिए वो 5 डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा था। ये बात, दो बातें याद रखिएगा। आप जितना यहाँ पे बनाएंगे इसका प्रोटेक्टर, उतना इसी का ही आपको रेडियस लेना है, तभी ये आपकी कॉपी बन पाएगी। अगर आपने उसमें चेंजेस किया तो आपका रॉन्ग ज़रूर होगा, ये बात याद रखिएगा। अब देख लेते हैं इस बार, ये आपका 70 डिग्री एग्जैक्ट, यहाँ पे आप पॉइंट रखिए लाइन पे, ये आपका, और यहाँ पे भी आप देख लीजिए ओवरलैप, ये आपका 70 डिग्री। दो बातें याद रखिएगा, जितना आपने यहाँ से रेडियस, फिर से हम रिपीट कर देना है, जितना आप यहाँ से रेडियस लिए हैं, जितना भी, ठीक है, उतना ही रेडियस आपको इसमें भी लेना है। अगर आपने चेंज किया तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको इस पॉइंट का डिस्टेंस लेना है और यहाँ पे भी आपको उतना ही पॉइंट का डिस्टेंस लेके कट करना है आर्क, तो ही आपका 70 डिग्री एग्जैक्ट कॉपी बन पाएगा। दो बातें याद रखिएगा। ठीक है, इसका नेम भी दे देते हैं C and D, और यहाँ PQR S और S और ये T। क्लियर? ये हुआ। हम इसका स्टेटमेंट राइट कर देते हैं, देन आफ्टर एक्सप्लेन करते हैं। सॉरी, अभी तो बाइसेक्ट भी बनाना है ना, बाइसेक्ट। और बाइसेक्ट तो ऑलरेडी आप अगर पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देख लिए हैं तो आपसे तो इजी बन जाएगा। बाइसेक्ट के लिए इसका डिस्टेंस एग्जैक्ट, फिर ये यहाँ पे एक आर कट करिए और सेम उसी जगह से यहाँ पे भी आर कट करिए। जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है उस पॉइंट को ले लीजिए, लेने के बाद इसे ज्वाइन कर लीजिए। अब 70 का हाफ कितना होता है? 35। ये आपका हुआ 35 डिग्री। अब इस बार फिर से रख के देख लीजिए।
ये ओवरलैप 70 डिग्री और ये एग्जैक्ट 35 डिग्री पे है। ST इसे U कर लेते हैं। चलिए हमने राइट कर लिया, अब एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रा एन एंगल AOB 70 डिग्री बाय प्रोटेक्टर। ड्रा एन एंगल AOB इक्वल टू 70 डिग्री बाय प्रोटेक्टर। ये तो हो गया, बन गया। अब आता है सेकंड में। सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया। ड्रा अ लाइन सेगमेंट QR। सबसे पहले कर लिए, ये लिखा हुआ ड्रा अ लाइन सेगमेंट QR। उसके बाद हमने क्या किया, पॉइंट Q से, फ्रॉम पॉइंट Q एज अ सेंटर विथ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस हमने लिया OD, बताए थे ना, इसलिए तो हमारा फर्स्ट मिस्टेक हुआ। तो OD ही डिस्टेंस लेना है। तो विथ OD डिस्टेंस रेडियस कट एन आर्क एट पॉइंट S। कहाँ पे ये S है, कट एट पॉइंट S। चलिए यहाँ पे रीड कर दे रहे हैं, कहाँ पे किया, ये टेकिंग Q एज अ सेंटर विथ OD डिस्टेंस रेडियस कट एन आर्क एट पॉइंट S। हो गया। अब सेम वही काम करना है फ्रॉम पॉइंट S, या टेकिंग S एज अ सेंटर विथ कितना डिस्टेंस, इस बार CD डिस्टेंस रेडियस, भाई C से D तक का डिस्टेंस लेके कट किए हैं ना यहाँ पे आर्क, तो CD डिस्टेंस रेडियस कट एन आर्क एट पॉइंट T, वही लिखा होगा। टेकिंग एज अ सेंटर विथ CD डिस्टेंस रेडियस कट एन आर्क एट पॉइंट T। उसके बाद हमने QT को ज्वाइन किया, ज्वाइन QT, हैंस हमें क्या रिजल्ट मिला, TQR 70 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना है, 70 डिग्री। और उसके बाद हमने बाइसेक्ट किया 35 डिग्री, UQR, ये लिखा है। देन ड्रा बाइसेक्ट एंगल UQR इक्वल टू 35 डिग्री। ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ड्रा एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। क्या 40 डिग्री विदाउट प्रोटेक्टर पॉसिबल है? देखिए 30 पॉसिबल है, 40 फिर वही 10, 30 तो पॉसिबल है 30 डिग्री, 60 का हम हाफ कर सकते हैं बाइसेक्ट, लेकिन 40 पॉसिबल नहीं है। फिर वही 10 आ गया। देखिए 70 था, उसमें भी 60 पॉसिबल था, 10 डिस्टर्ब कर रहा है। 30 भी पॉसिबल है, लेकिन 30 में क्या ऐड करें, 10, ये 10 डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, तो हमें 40 डिग्री तो हम प्रोटेक्टर से करेंगे कॉपी इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। अब व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल, व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल? सप्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं, जो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। अब आप बोलेंगे सर 40 180 क्या रिलेशन क्या है, तो चलिए देखते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। एक लाइन ड्रा करें, ये हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट ले लें, पॉइंट लेने के बाद यहाँ पे हमें 40 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। 0 डिग्री, अब 0 10 20 30 40, ये आपका हुआ 40 डिग्री। क्लियर, ये हुआ आपका 40 डिग्री। चलिए एक बार चेक भी कर लें। ये लाइन ओवरलैप, ये आपका 40 डिग्री ओवरलैप, ये आपका एग्जैक्ट 40 डिग्री। अब देखिए 40 तो बना लिए, यहाँ पे आर्क इस बार हम गलती नहीं करेंगे। आप भी ऐसा ही करिएगा जैसा हम अभी कर रहे हैं। आप क्या करिए, एक लाइन और यहाँ पे ड्रा कर लीजिए, और जब यही क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो ध्यान से देखिएगा, आप इस लाइन को थोड़ा सा ज़्यादा लेंथ कर लीजिएगा। कर लिए, लेंथ करने के बाद आप इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे कहीं पे आप पॉइंट ले लीजिए, कहीं पे भी इतना डिस्टेंस करके यहाँ पे कहीं पे भी आप एक पॉइंट ले लीजिए। अब आप बोलेंगे सर ये पॉइंट क्यों लिए, भाई यही तो है सप्लीमेंट्री,
यही तो है आपका सप्लीमेंट्री। मान लीजिए हम यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ O बना देते हैं, ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल है। बस आपको एक आर्क बनाना है। चलिए बना ही लेते हैं आर्क। भाई 180 डिग्री सप्लीमेंट्री किसको बोलते हैं? आर्क को ही तो बोलते हैं। चलिए अगर आप देखिए, आप पहले से बना देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। जितना यहाँ पे आर्क लेंगे उतना ही आपको उतना वहाँ पे भी लेना है। ये आपने लिया, सेम उतना ही डिस्टेंस आप एक यहाँ पे भी आर्क बना दीजिए। प्रोटेक्टर है ये आपका प्रोटेक्टर रेडी। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ? ये पॉइंट पे हुआ। ये क्लियर हुआ? ठीक। अब डिस्टेंस लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। चलिए सेम डिस्टेंस लेना है। ये डिस्टेंस हुआ, सेम आप यहाँ पे भी रखिए। तो फिर से चेक कर लें। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हल्के हाथ से रखना है, अदरवाइज डिस्टर्ब होगा थोड़ा भी तो रॉन्ग हो जाएगा। ये कट हुआ, जहाँ पे भी कट हुआ उस पॉइंट को यहाँ पे लगा लीजिए। अब आप इसे ज्वाइन कर दीजिए। ये आपका कॉपी बन गया। बन गया। चलिए इसको भी चेक कर लें। ये आपका हुआ ओवरलैप, ये आपका 40 डिग्री। क्लियर? अब ये बताइए, ये आपका 40 हो चुका है। क्लियर? ये भी आपका 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री है। तो सप्लीमेंट्री का इससे क्या रिलेशन? ये तो ऑलरेडी सप्लीमेंट्री है, लेकिन अगर ये 40 है तो भाई सप्लीमेंट्री का इससे क्या रिलेशन? तो कॉपी इट सप्लीमेंट्री एंगल। किसमें हमें कॉपी करना है? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री हमने बना दिया। ठीक है, ये हुआ आपका 40 डिग्री एंगल बाय प्रोटेक्टर। और ये क्या हुआ आपका? कॉपी विथआउट प्रोटेक्टर। क्लियर? अब यहाँ पे जो सप्लीमेंट्री एंगल से बना हुआ है, तो आप इसे कैसे करेंगे? कॉपी ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे अगर ये 40 डिग्री का एंगल यहाँ पे ड्रा कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 180 में से 40 माइनस कर दीजिए, तो कितना हो गया आपका? 140। भाई 180 में से 40 गया 140, यानी कहने का मीन्स है ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये कितने डिग्री का एंगल है? 140 डिग्री का एंगल। क्योंकि 140 और 40 ऐड करके कितने बन जाएंगे? 180। तभी तो ये सप्लीमेंट्री कहलाएगा ना। यही हमें करना था। तो इसका नेम शो कर देते हैं, A, B एंड C, P, O, R, यहाँ पे कर लीजिए S, और इसे कर लेते हैं MN। क्लियर? इतना ही आपको इसमें ड्रा करना है। क्लियर हो गया? और यही बस आपको राइट करना है। अगर आपको स्टेटमेंट राइट करना है तो आप इसके जैसे भी राइट कर सकते हैं। हम यहाँ पे बोले दे रहे हैं, आप उसी के माध्यम से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे इसके अगर कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है तो हम बोले दे रहे हैं, वही आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप रेडी हैं? ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे ड्रा एन एंगल ABC इक्वल टू 40 डिग्री बाय प्रोटेक्टर। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट अब स्टार्ट हुआ। सेकंड में आप क्या लिखेंगे? ड्रा अ लाइन सेगमेंट SR। ड्रा अ लाइन सेगमेंट SR। फिर सेकंड नंबर लिखेंगे टेकिंग O ऑन लाइन सेगमेंट SR।
Clear? Taking O, point O on line segment SR. Then O as a center with B, थोड़ा सा वेट करिए, यहाँ हमने नेम नहीं लिखा है, EF, ठीक है, with BF distance radius, cut an arc point N and M on line segment SR. इतना लिख लिए, ठीक. Once again, taking F as a center with EF distance radius, cut an arc 8 point D, ठीक है. फिर उसके बाद लिखेंगे join TO, hence POR या फिर TOR is 40 डिग्री. क्लियर? उसके बाद आप क्या लिखेंगे? सो इट इज 40 डिग्री एंगल, ये तो क्लियर हो गया. अब आप लिखेंगे उसके बाद ये लाइन, कॉपी ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस 40 इक्वल टू 140 डिग्री, और ये आपका फाइनल कंप्लीट हो जाएगा. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ड्रा एन एंगल ऑफ मेजर 135. ये आपका पॉसिबल है. क्यों पॉसिबल है उसकी वजह ही बता देते हैं. इस बार हमें कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप एक लाइन ड्रा करें, कॉर्नर से बिल्कुल भी ना लें, यहाँ पे आप पॉइंट बना लें, और एक आप सर्कल ले लें, जितना भी आप डिस्टेंस चाहें. अब पार्ट थर्ड आप पढ़ रहे हैं तो इतना तो आपको मालूम हो गया होगा कि जितना आप डिस्टेंस रेडियस लिए उसके कॉर्नर से उतना ही डिस्टेंस लेके अगर आप कट करेंगे तो 60 डिग्री का एंगल ड्रा होता है. कितने डिग्री का एंगल ड्रा होता है? 60 डिग्री का. ठीक है, यहाँ पे एक यहाँ पॉइंट लीजिए, आर्क आप कट करते जाएं, और लास्ट आप कट करेंगे तो वो लाइन पे ही कट होगा. ये देखिए एग्जैक्ट लाइन पे ही कट हो रहा है. इसका मीन्स क्या हुआ? फर्स्ट वाला आपका 60 डिग्री है, सेकंड आपका 120 डिग्री है, और थर्ड आपका 180. 6 का टेबल तो पढ़ रहे हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, बस जीरो लास्ट में लगा दीजिए. कैसे हमने किया? 6 1 जा 6, ये पहला नंबर जो है वो 6 है, 6 मतलब 60 डिग्री. 6 2 जा 12 यानी सेकंड जो कटा है वो 120 डिग्री. 6 3 जा 18 यानी 180. ये भाई ये लाइन तो 180 डिग्री की है, नो डाउट. अब हमें चाहिए 135, तो हम 120 तक तो पहुंच गए, 120 तक पहुंच गए. कितना बच गया? सिर्फ आपका बचा 15. ये पॉसिबल है, 10 नहीं बन रहा था, 15 तो बनता है. कैसे भाई? यहाँ से यहाँ तक तो 60 है ना, अगर इधर चले तो ये 60, ये 120, ये आपका 180. अब आप अगर इधर चल रहे हैं तो ये 120 हुआ, 60 120, बस हमें यहाँ 15 चाहिए. तो चलिए बनाते हैं. 120 तक हम पहुँच गए हैं, ये आपका 120 है. कहाँ से? इस पॉइंट से, याद रखिएगा. ठीक है, इधर से हम चल रहे हैं. अब यहाँ से यहाँ तक आपका 60 है, तो चलिए इसका डिस्टेंस लेके बाइसेक्ट करते हैं. ये आपका फिक्स्ड हुआ, यहाँ पे एक आर कट करिए, और यहाँ पे भी एक आर कट करिए. ये आपका बन गया कितना? 30. 60 का हाफ कितना होता है? 30. भाई ये आपका 60 है ना यहाँ से यहाँ तक, तो 60 का अगर हम हाफ करें तो कितना होता है? 30. लेकिन हमें तो चाहिए 15. अब 30 का भी हमें हाफ करना है, तो चलिए भाई इसे ज्वाइन कर लें, अदरवाइज कैसे बनेगा? पॉसिबल ही नहीं होगा. अब इसे पहले ज्वाइन कर लेते हैं.
ये कितने डिग्री का एंगल बना? आपका बना 120 + 30 150। ये कितने का बना? 150। अब हमें कम करना है। ये कितना हो गया? 120। देखिए यहाँ तक तो 120 है, इधर से 120। अब ये जो हाफ हुआ 60 का, तो ये कितना है? 30। तो 120 में 30 ऐड करने में कितना हुआ? 150। लेकिन हमें जाना कहाँ तक है? 135। कम कितना करना है हमें? हमें कम करना है सिर्फ 15 कम कर देंगे तो 135 हो जाएगा। अब 15 कैसे होगा? तो गौर से देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट का एंगल कितना है दोनों का? 30 डिग्री है या नहीं? बिल्कुल है। अब इन दोनों के बीच का अगर हम बाइसेक्ट कर दें तो ये 15 है, यहाँ पे रखिए और यहाँ पे एक आर कट करिए, ये आर्क, और सेम डिस्टेंस यहाँ पे भी रखिए और आर कट करिए। ये आर कट हुआ। अब जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ यही आपका फाइनल आंसर है। अब इसे आप ज्वाइन कर दीजिए। ये आपका रेडी हो गया 135। ये बना आपका 135। लेकिन याद रखिएगा इस पॉइंट से यहां तक। चलिए चेक करते हैं। ये पॉइंट देखिए ओवरलैप है, टोटल आप देख सकते हैं पूरा ओवरलैप है। ये पॉइंट 135 पे है, ये 130 और ये 5 135 पे ही ये लाइन गई है। और ये देखिए आपका ये जो है 150 पे है। कितना है ये? 150 पे जो अभी हमने बनाया। अब 50 का हमने इसका हाफ किया है। तो ये एंगल आपका रेडी हुआ POR, और ये कितना है? 135, ये पूरा। ठीक है। इसके बाद हमें बाइसेक्ट करना है। तो चलिए बाइसेक्ट का रूल्स तो आप जानते होंगे। ये पॉइंट और ये है, इनका डिस्टेंस लेते हैं। थोड़ा इस बार पर ये डिस्टेंस, यहाँ पे एक आर कट करिए और सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे भी एक आर कट करिए। ये दोनों जहाँ पे भी बाइसेक्ट हैं उन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ये आपका रेडी हुआ। अब देखते हैं ये कितना एंगल होगा। पहले तो हम खुद सॉल्व कर लें। 135 को 2 से डिवाइड करिए। 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर 15, 2 7 जा 14, पॉइंट 0 हो जाएगा। 2 5 जा 10, कितना है? 67.5, यानी 67 और 68 के बीच ये होना चाहिए। चलिए देखते हैं। ये देखिए 60, ये ओवरलैप है। ओहो, ये तो यहाँ है। वही सोचे हम कहाँ गया, ओवरलैप ही नहीं बन रहा है। बनी नहीं ना, यही है। चलिए ओवरलैप यहाँ पे देखिए 60, 67, तो 65, 66 और ये 67 और 8 के बीच में है। और इधर आप देखेंगे तो 130, ये 135। क्लियर? तो ये आपका ओवरलैप हुआ। इसका नाम देते POR S, ये पॉइंट।
तो सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रा एन एंगल, इसे अब यहां से इरेज कर लें, POR इक्वल टू 135, then second bisect of angle POR is SOR. SOR, which angle SOR is equal to 67.5 degree. Clear? बस इतना ही आपको राइट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखिएगा, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम असर्शन एंड रीजन देख लें। फर्स्ट नंबर है असर्शन, एन एंगल ऑफ मेजर 30 डिग्री एंड हाफ कैन नॉट बी कंस्ट्रक्ट यूजिंग कंपास एंड रूलर। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि कंपास और रूलर का यूज करके हम 30 डिग्री जरूर बना सकते हैं, ठीक है। अब ये प्रोटेक्टर से ही बन पाएगा, आप इसे कंपास और रूलर से नहीं बना सकते, इसके लिए हमें प्रोटेक्टर का यूज करना पड़ेगा। इसलिए असर्शन में बोला गया है कि एन एंगल ऑफ मेजर 30 डिग्री पॉसिबल है, ये आपका पॉसिबल है 30 डिग्री। क्यों? 60 का बाइसेक्ट 30 होता है और 30 का बाइसेक्ट 15 होता है, वो भी पॉसिबल है। 15 का हाफ 7.5 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ऑलरेडी अपलोडेड किया है। तो बोला गया कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग कंपास एंड रूलर। भाई कंपास से हम इसको नहीं बना सकते, 30.5 नहीं बना सकते, 30 बना सकते हैं, 45 बना सकते हैं, 60 बना सकते हैं, 90 बना सकते हैं, 120 बना सकते हैं, 135 तो अभी बनाए हैं हमने अभी। अब यहाँ बोला रीजन ओनली मल्टीप्लाइज एंड सब मल्टीप्लाइज आप 60। भाई 60 का आप बना सकते हैं, सबसे ज़्यादा तो 60 का ही बनता है, सेट स्क्वायर से बनता है, आपका कंपास एंड रूलर से बनता है, सबसे ज़्यादा तो 60 से ही हम यूज़ करते हैं। वाइजा 60 डिग्री 120, भाई 60 का टेबल है, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, याद होगा जब हम ऐसे लाइन ड्रा करके एक ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, फिर यहाँ पे रख के ऐसे कट करते हैं, अभी कट किए हैं, याद होगा 3 जगह कट होता है, सीधे वो लाइन में कट होता है, 60 120 और 180। तो देखिए वही लिखा है 60 120 180। अब 60 का बाइसेक्ट क्या होता है 30, और 30 का बाइसेक्ट क्या होता है 15, 15 का बाइसेक्ट क्या होता है 7.5। बनते हैं नहीं बनते? बिल्कुल बनते हैं। कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग कंपास एंड रूलर, बिल्कुल सही है। मतलब आपका ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है। अभी बात यही नहीं ख़त्म हुई है, ध्यान से देखिए, क्योंकि असर्शन रीजन में एक बात हमेशा याद रखिएगा, रीजन का यूज अगर असर्शन से हो रहा है तो ये भी ऑप्शन होगा, हमेशा याद रखिएगा। असर्शन रीजन जब भी आप करें, एक बात हमेशा याद रखिएगा, दोनों स्टेटमेंट चेक करिए, अगर दोनों राइट हैं तो तीसरा आप यहीं पे ही आपको करना पड़ेगा, क्या रीजन का रिलेशन ए से है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हम इन्हीं को तो देख के ये बता पा रहे हैं ना कि 30.5 हम नहीं ड्रा कर सकते। भाई इसी को ना देख के आप बोल रहे हैं कि हम इसको ड्रा नहीं कर सकते। तो चलिए, मतलब रीजन के ऊपर डिपेंड होकर असर्शन है। अब आते हैं अब ऑप्शन पे। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बोथ असर्शन एंड ए एंड रीजन आर अ करेक्ट स्टेटमेंट, दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, बिल्कुल राइट है, आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रीजन आर से ही ऑथराइज्ड है कि हमने एक्सप्लेन किया कि असर्शन हमारा बनेगा या नहीं बनेगा। ये हैं, ये लिखे तो हैं, ये देखिए 30 60 90 120 150 45 15 7.5 22.5, ये सभी विदाउट प्रोटेक्टर बने हैं, सभी कंपास एंड रूलर से बने हुए हैं। ये देखिए लिखा हुआ है।
लेकिन 30.5 नहीं बन सकते। तो हम ये किससे हमने जाना, इसी से ही तो जाने। तो रीज़न बेस्ड है तो आपका आंसर ए ही हुआ। अब बी क्यों नहीं होगा ये भी बता देते हैं। दोनों करेक्ट है लेकिन यहाँ क्या बोला है, रीज़न आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। भाई रीज़न ही तो बता रहा है कि 30.5 हम नहीं बना सकते। और आपको दिखा देते हैं सी नंबर। सी बोला है असर्शन राइट है बट रीज़न रॉन्ग, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। असर्शन ए वो रॉन्ग, ये तो होगा ही नहीं। ई नंबर भी देख लेते हैं, बहुत असर्शन एंड रीज़न दोनों रॉन्ग है, ये भी कभी नहीं हो सकता। तो आपको समझ में आ गया कि आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ही राइट है, 8 to 1st। सो योर एक्सरसाइज हैज़ फिनिश्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जयप्रीत पेंटिंग क्लासेस, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जयप्रीत पेंटिंग क्लासेस। थैंक यू, हैव नाइस डे।